नमस्कार। हम वर्षा ऋतु के बारे में अध्ययन कर रहे थे। वर्षा ऋतु की ये पवनें आर्द्रता से भरी रहती हैं और आर्द्रता से भरी होने के कारण ये पवनें दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के विशिष्ट आकार के कारण 3 भागों में विभक्त हो जाती हैं। एक है अरब सागरीय शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा तीसरा मलेशिया या दक्षिणी चीन सागर की शाखा। मानसून की अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर वहाँ भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद दक्कन के ऊपर से होकर पंजाब और हरियाणा पहुँचती हैं। ये पवनें बंगाल की खाड़ी के मानसून से यहाँ मिलकर पश्चिमी हिमालय में भारी वर्षा करती हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा म्यांमार के अराकान तट से टकराकर गारो एवं खासी के मुख्य मार्ग में प्रवेश करती हैं। यहाँ इसे 1500 मीटर ऊंचा उठना पड़ता है। अतः चेरापूंजी के समीप मानेसराम नामक स्थान पर 1392 सेंटीमीटर वर्षा अंकित की गई। इसमें से 65% वर्षा जून से सितंबर महीनों में होती है और शेष जनवरी तक। इस पहाड़ी भाग को पार करने के बाद मानसून ब्रह्मपुत्र की घाटी और हिमालय की तरफ चलता है, लेकिन इन भागों में इसका उठाव कम होने के कारण वर्षा कम होती है। इस मानसून का एक भाग पश्चिमी बंगाल में चलता है और पूर्वी हिमालय के प्रभाव में आने के कारण पर्वतों की तराई में अधिक वर्षा कर देता है। इस मानसून की प्रवाह दिशा अधिकांशतः हिमालय पर्वत की तरफ रहती है। अतः यह हिमालय पर्वत से टकराकर पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। चूँकि हिमालय पर्वत बहुत ऊंचे हैं, इसलिए यह पवनें उसे पार नहीं कर पाती। अतः दक्षिणी ढालों पर तीव्र वेग से वर्षा होती है व उत्तरी ढाल शुष्क रहता है। यही कारण है कि शिमला में 152 सेंटीमीटर, नैनीताल में 203 सेंटीमीटर और दार्जिलिंग में 310 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस मानसून की दूसरी विशेषता यह है कि जो यह शाखा पश्चिम की तरफ बढ़ती जाती है, त्यों शुष्क होने के कारण वर्षा भी कम करती जाती है, क्योंकि यह नमी वाले स्रोतों से दूर होती जाती है। अतः गंगा के मैदान के पूर्वी भाग में पश्चिम भाग की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है। वर्षा का वितरण जम्मू कश्मीर व तमिलनाडु राज्यों में कुछ भागों को छोड़कर देश के लगभग सभी भागों में जून से सितंबर माह के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। सह्याद्री व पश्चिमी तट, असम, दक्षिणी मेघालय,
मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है। यह मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। राजस्थान के सभी भागों, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी व दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा सह्याद्री के पूर्व में स्थित दक्कन का पठार 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करता है। देश के सभी भागों, जिसमें तटीय तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्यों के पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में फैली संकरी पट्टी में वर्षा का औसत मध्यम रहता है तथा यह मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य हो जाती है। वर्षा काल में होने वाली मानसून संबंधी अन्य विशेषताओं को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला, मानसून आने का समय, मानसून की अवधि, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनियमितता, मानसून विभंगता, गैप ऑफ मानसून, वर्षा मूसलाधार रूप में होना, पार्वत्य वर्षा, चक्रवातों का प्रभाव, वर्षा का आर्थिक आधार के रूप में होना। ये 10 जो पॉइंट दिए गए हैं, ये भारतीय मानसून की विशेषताओं के हैं। उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जलवायु में इस गर्म व आर्द्र ऋतु का सबसे अधिक महत्व है। उपयुक्त